नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विलेन सागा के एपिसोड नंबर 8 का रिकैप, जिसका नाम होता है बियॉन्ड द एज ऑफ द सी। अब नवंबर 1012, जहाँ पे एस्केड 73 लॉर्ड गोम के गांव जुटलैंड पेनिनसुला डेनमार्क यानी कि अपने घर लौट आता है, जहाँ पे सब गांव वाले उसका स्वागत करते हैं। अब एस्केड गोम से मिलने जाता है, जहाँ पे वो अपने आदमियों के लिए खाना पीना मांगता है। जहाँ पे गोम उसे बोलता है कि पहले से शराब के दाम बढ़ चुके हैं, जिस पर एस्केड उसे बोलता है कि उसके पास खूब सारा पैसा है और खूब सारा खजाना है, तो आराम से वो उसके आदमियों को खाना पीना पहुंचवाए। जिस पर गोम खुश होता है और वो अपने स्लेव यानी कि होडरलैंड को शराब के लिए बोलता है, जिस पर एस्केड स्ट्रेंज फील करता है और वो बोलता है कि होडरलैंड नाम तो सेम नॉर्वे प्लेस का भी है। तो गोम उसे बताता है कि मैंने उसे वहीं से खरीदा है और वो अपने स्लेव पर चिल्लाने भी लगता है। तो एस्केड गोम को जज बनने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका थॉरफिन से अब एक ड्यूल होता है और वो साथ में गोम को बोलता है कि लड़की में दिक्कत नहीं है, तुम उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। और इतना बोल के वहाँ से निकल जाता है और थॉरफिन से 1-on-1 लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं थॉरफिन और एस्केड की 1-on-1 लड़ाई। अब जहाँ थॉरफिन के हमलों से एस्केड बार बार बच जा रहा होता है और एस्केड देखते हैं कि थॉरफिन पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, और फिर एस्केड उस पर जवाबी हमला करता है, जिससे थॉरफिन दूर हट जाता है और फिर वो हमला करता है एस्केड की उंगलियों पर, जिसकी वजह से एस्केड अपनी तलवार को नीचे गिरा देता है। बट वो थॉरफिन का हाथ पकड़ लेता है, जिससे थॉरफिन वापस पीछे सट जाता है और इस सेम टेक्निक को यूज करता है जब उसका बैटल होता है थॉर से एपिसोड नंबर 4 में। अब एस्केड अपनी तलवार को वापस ले लेता है और थॉरफिन से उसके पापा का नाम पूछ और था करके थोरिल उसे बुलाता है और पूछता है क्या उसी ने उसके पापा को मारा था, और मारा था तो कैसे मारा था। जिस पर थॉरफिन गुस्से में बोलता है कि उसके पापा कभी नहीं हारे थे और अगर वो फेयर लड़ाई लड़ता तो वो कभी उसके पापा से जीत नहीं पाता। इस पर एस्केड बोलता है कि थोर एक बेवकूफ था जिसने एक छोटे से बच्चे के लिए अपनी तलवार नीचे गिरा दी। इस पर थॉरफिन गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उस पर हमला कर देता है और एस्केड उसे आसानी से नीचे गिरा देता है और उसकी शोल्डर को डिसलोकेट कर देता है और बोलता है कि अभी तुम्हें काफी कुछ सीखने की जरूरत है और गुस्से को काबू में रखने की जरूरत है। और फिर वो जाते जाते बियॉन्ड को हड्डी ठीक करने को बोलता है। अब हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ पे सब जश्न मना रहे होते हैं। इसमें आर्टिल जश्न में शामिल हो जाता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी बोट की देखभाल करने के लिए होती है और वो बताता है कि थॉरफिन वहाँ पे है और वो वहाँ से हटना नहीं चाहता है। तो बियॉन्ड उसे बोलता है कि आफ्टर ऑल ये उसके फादर की सिप है और उसको वहीं छोड़ देना ही ठीक रहेगा। और इधर दूसरी तरफ गांव का एक सदस्य जो कि एस्केड की तारीफ कर रहा होता है और उससे पूछता है कि क्या उसे उस लड़के को ऐसे छोड़ देना चाहिए, यानी कि थॉरफिन को ऐसे छोड़ना ठीक रहेगा, क्या वो उस पर रात में हमला नहीं कर सकता। तो एस्केड उसे बताता है कि थॉरफिन अभी यंग है और वो एक ट्रू वॉरियर है, वो सिर्फ एक सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और सम्मान से ही जीत हासिल करेगा। इतने में हम देखते हैं कि होडा यानी कि होडल है जो कि ओल्ड आदमी की स्लेव होती है, वो एक प्लेट गिरा देती है और वो ओल्ड आदमी से चाबुक से मारने लगता है। तो एस्केड ये सब देख रहा होता है और हंसने लगता है। तो वो गांव का साथी उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला। तो एस्केड उसे बोलता है कि हर इंसान एक स्लेव है किसी ना किसी का, और ये ओल्ड मैन उस लड़की को अपना स्लेव समझता है, क्योंकि वो उसे पैसों से खरीद कर लाया है और वो पैसों से प्यार करता है, लेकिन ये उसको दिख नहीं रहा है कि वो पैसों का स्लेव है। अब हमें दिखता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पे थॉरफिन बोट में बैठा होता है और वो सपना देख रहा होता है कि थॉर उससे मिलने आता है और थॉर उसे समझाता है कि तुम्हें अपने रास्ते खुद ही ढूंढने होंगे और तुम्हारा कोई भी एनिमी नहीं है, ना ही किसी और का है और ना ही कोई मरना डिजर्व करता है। इतने में उसका ड्रीम टूट जाता है और वो वहाँ पे होडालैंड को पाता है और होडा उसे बोलती है कि गोम ने उसे यहाँ पे भेजा है उसको खाना देने के लिए, बट तुम बाहर हो तो क्या तुम भी एक स्लेव हो। तो जवाब में थॉरफिन उसे बोलता है कि मैं कोई स्लेव नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ और मैं कहीं भी खाना खा सकता हूँ जहाँ पे मेरा मन करेगा। तो होडा से बोलती है कि तुम मेरे जैसे हो। वो थॉरफिन से बोलता है कि अगर तुम मेरी जैसी होती तो तुम गोम को अभी तक मार चुकी होती। तो होडा उसे बोलती है कि वो उसे मारने के बाद कहाँ जाएगी, वो जहाँ भी जाएगी वहाँ पे हर जगह उसे स्लेव एनिमीज और बैटलफील्ड मिलेगी। तो थॉरफिन को अपने फादर की एक बात याद आती है जो कि एपिसोड 1 में होती है और वो होडा को बताता है कि फार वेस्ट अक्रॉस सी एक ऐसी जगह जहाँ पे फ्रूट्स फ्लावर है, जहाँ पे जमीन हरी भरी है, जहाँ पे कोई भी स्लेव नहीं है, जहाँ पे लोग पीस से रहते हैं। इस पे हैरान होकर होडा बोलती है कि क्या ऐसी भी कोई जगह होती है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पे 1013 येलिंग के आसपास डेनमार्क फ्लोकी स्वेन को बताता है, यानी कि अपने राजा को बताता है कि दुनिया भर से स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स इकट्ठे हो रहे हैं अपकमिंग वॉर के लिए। तो स्वेन यानी कि राजा कैन्यूट के बारे में पूछता है, जो कि प्रिंस होता है। फ्लोकी उसे बताता है कि वो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है और वो इस समय आराम कर रहा है अपकमिंग वॉर के लिए। तो रेगनार वहाँ पे बोलता है कि क्या वो अपना मन नहीं बदलेगा, क्या वो कैन्यूट को जरूर वॉर में शामिल करेगा। तो स्वेन उसे बताता है कि वो एक प्रिंस है और एक प्रिंस को युद्ध के मैदान में खुद को साबित करना पड़ता है और इससे बढ़िया मौका उसे कभी दोबारा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे स्वेन के नेतृत्व में उसके सैनिकों ने काफी जगहों को अपने कब्जे में कर लिया होता है और वो आगे बढ़ते ही जा रहे होते हैं। और इन द एंड हमें दिखता है हमारा एक और मेजर कैरेक्टर जिसका नाम होता है थॉरकिल, जिसे हम सबने एपिसोड 1 में देखा था, क्योंकि अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा होता है और बोलता है कि अगर ये फाइट इतनी जल्दी खत्म हो गई तो मजा कैसे आएगा, और फिर हंसने लगता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छा है बुरा अपना फीडबैक जरूर देना, और एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।